हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर। फटाफट से दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लास अपनी पीटीटी और बीएसटीसी भर्ती के लिए जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, और चाहे पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो चाहे सीईटी की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी दोस्तों ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए। आज हम राजस्थान के जो छत महल हवेलियां दोस्तों वो बाकी रह गया था, दुर्ग वाले टॉपिक मैंने करवा दिया था। जो आपकी महल और हवेलियां बची थी वो आज की क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको बता दूं, एक क्लास और बची है दोस्तों आपकी किसकी, जो आर्ट कल्चर की है, राजस्थान की कला संस्कृति की। उसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति पूरी हो जाएगी, उसके बाद जियोग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एक ही क्लास और बची है। तो आपको दोस्तों जिन्होंने नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट पे जाके पूरी की पूरी कला संस्कृति तैयार कर लीजिए पहले। उसके बाद जियोग्राफी स्टार्ट होने वाली है दोस्तों, एक क्लास और होने के बाद दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पर दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? जो पटवों की हवेली है दोस्तों उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सालिम सिंह, नथमल, जोरावरमल, गुमान चंद। जो पटवों की हवेली है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों, ये बताना है। तो पटवों की हवेली का निर्माण कब करवाया जाता है? 1805 के अंदर बेटा, याद रखना। ठीक है, पटवों की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में। ये भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। जैसलमेर के अंदर पटुओं की हवेली है दो। और ये इस पटुओं की हवेली कितने मंजिल है? 5 मंजिला दोस्तों। ठीक है, 5 मंजिला। 5 मंजिल है इसकी। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलो। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? करवाया गया था दोस्तों गुमान चंद पटवा के द्वारा दोस्तों। गुमान चंद पटवा थे, इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसका राइट हो जाएगा। इसमें है सालिम से हवेली। सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर के अंदर है दोस्तों। ये भी ध्यान पूर्वक रखना, सालिम सिंह की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में। इसका निर्माण 18वीं सदी के अंदर दोस्तों सालिम सिंह के या सलीम सिंह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। ठीक है, सलीम सिंह। और 5 मंजिलें भी यही दोस्तों आपकी है। और ये पत्थर और जो आपकी हवेली है ना, पत्थर की नक्काशी और महीन जो महीन जाली के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नथमल, इनके द्वारा नथमल की हवेली का निर्माण करवाया गया था। कौन सी? नथमल जी के द्वारा नाथमल जी की हवेली, इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। ठीक है, 19वीं सदी के अंदर। ठीक है, और इसके शिल्पकार पूछे तो नथमल की हवेली के शिल्पकार दोस्तों, शिल्पकार तो वो थे हाथी व लालू। ये दो शिल्पकार थे दोस्तों। ठीक है, ये भी आज आपको ध्यान पूर्वक याद रखने हैं दोस्तों। चलो, इतनी जानकारी आप जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर लिखिएगा। ठीक है, पटवा की हवेली जैसलमेर, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर। ठीक है, निर्माण पटवा की हवेली का गुमानचंद पटवा के द्वारा। चलो, जल्दी से प्रश्नों को नोट करिएगा। चलो, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रसिद्ध सलीम सिंह की हवेली कहां पर है दोस्तों? अभी बताया, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, पिलानी या जैसलमेर दोस्तों। अभी चर्चा की थी इस प्रश्न पर, तो दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए आपको बताना भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों? सलीम सिंह के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1805 के अंदर दोस्तों। ये अपने प्रधानमंत्री थे सलीम सिंह, जैसलमेर के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा 1805 में दोस्तों इसका निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, और ये जैसलमेर में स्थित है। चलो, अगला प्रश्न। तो आपकी छत और अपने छतरी और स्मारक को सुमेलित करना है। कौन सी? 84 खंभों की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी, मामा भांजा की छतरी, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी दोस्तों। यानी कौन सा युगम गलत है? गलत युगम पूछा है इनमें से। पहले तो बात करें 84 खंभों की छतरी। खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी के अंदर। ठीक है, बूंदी के देवपुरा में दोस्तों। बूंदी के देवपुरा में स्थित है। तो कई बार ये देवपुरा गांव दे देता, देवपुरा है दोस्तों।
ठीक है। इसका निर्माण 1683 ईस्वी में 1683 ईस्वी में बूंदी के महाराजा थे राव राजा अनिरुद्ध। किसने? बूंदी के राजा थे राव राजा अनिरुद्ध। इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। ठीक है। अगली है ब्राह्मण देवता की छतरी, 2 नंबर लिखिए, ब्राह्मण देवता की छतरी दोस्तों। ब्राह्मण देवता की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी दोस्तों मंडोर के अंदर है। मंडोर के अंदर। और ये अपने पंचकुंड में रानियों के गुम्बद के पास एक लाल बलुआ पत्थर से गुम्बद ब्राह्मण देवता की छतरी को कहा जाता है दोस्तों। लाल जो पत्थर है ना उससे गुम्बद बना हुआ है, उसी को दोस्तों इस छतरी को कहा जाता है दोस्तों। वो गुम्बदाकार छतरी भी से कहते हैं। ठीक है। और आपकी तीसरी है मामा भांजा की छतरी। मामा भांजा की छतरी, ये कहां पर है? बारां जिले के अंदर है। बारां जिले के अंदर। ठीक है। भगवान शिव को समर्पित एक दोस्तों मामा भांजा का मंदिर है छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों। मामा भांजा मंदिर दोस्तों, ये पूछे छतरी तो दोस्तों यहां पर है। मामा भांजा मंदिर है मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ में, सॉरी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ये दोस्तों आपकी शिव को समर्पित है, भगवान शिव को ये समर्पित है, भगवान मामा भांजा का मंदिर और मामा भांजा की छतरी बारां के अंदर दोस्तों। और कुंवर पृथ्वीराज की छतरी स्मारक दोस्तों, ये आपके कहां पर है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों, बताओ। ये कुंभलगढ़ के अंदर है। ठीक है। 1509 में इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। ठीक है। चलो, 84 खंभों की छतरी कोटा के अंदर थोड़ी है दोस्तों, बूंदी के अंदर है, गलत हो जाएगा, बूंदी के अंदर है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, एकदम सही। मामा भांजा की छतरी जयपुर में नहीं है आपकी, ये बारां के अंदर है। और कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ सही है, यानी 1 व 3 गलत है तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। नोट करिए। चलो, इन प्रश्नों को जल्दी से लिखिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके। 84 खंभों की छतरी बूंदी देवपुरा 1623 ईस्वी में राव राजा अनिरुद्ध के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर के अंदर है। मामा भांजा की छतरी बारां, मामा भांजा का मंदिर आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है, तो भगवान शिव को समर्पित है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी स्मारक है दोस्तों, ये कुंभलगढ़ के अंदर है। इसका निर्माण आपके 1509 के अंदर आपने महाराणा प्रताप के अपने रायमल की मृत्यु के सबसे बड़े पुत्र सिसोदिया राजवंश के मेवाड़ को उत्तराधिकारी बना था, तब करवाया गया था दोस्तों। चलो, अगला प्रश्न। मलिक शाह की मस्जिद कहां स्थित है? जालोर, झालावाड़, बारा, राजसमंद। मलिक शाह, ये जालोर के अंदर है। मस्जिद है, ये जालोर के अंदर है। ठीक है। जालोर किले के अंदर स्थित है ये। ठीक है। चलो, तो जालोर किले का निर्माण 10वीं शताब्दी के अंदर परमारों के द्वारा करवाया गया था दोस्तों, परमारों के द्वारा। चलो, इसकी जानकारी इतनी है बस, ज्यादा जानकारी वैसे मैंने दुर्गों के अंदर बता रखी है। शीला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? शीला देवी का मंदिर पूछा जाए तो कौन से जिले में है? कुंभलगढ़, आमेर, अचलगढ़, मेहरानगढ़। कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ किला दोस्तों कहां पर है? जल्दी से, राजसमंद में। राजसमंद में कुंभलगढ़ किला स्थित है दोस्तों। इसका निर्माण 15वीं सदी के अंदर या 15वीं शताब्दी के अंदर दोस्तों अपने राणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया था, राणा कुंभा, कुंभलगढ़ किले का दोस्तों। ठीक है।
और इसकी दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर लंबी दीवार है इसकी। ठीक है। और महाराणा प्रताप की जन्मस्थली भी कुंभलगढ़ दुर्ग है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली भी यही है दोस्तों। ठीक है। और यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल है दोस्तों, और ये पहाड़ी समूह के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है। और चीन के बाद दूसरी महान दीवार दोस्तों पूछ जाए तो ये इसी दुर्ग की महान दीवार कहलाती है दोस्तों। ठीक है ना, दूसरी सबसे बड़ी दीवार। चलो, ये तो आपकी राजसमंद कुंभलगढ़ किले की हो गई। आमेर किले की बात करें तो आमेर किला कहां पर है? जल्दी से बताइए। आमेर किला जयपुर में। ठीक है। इसके अंदर शिला देवी दुर्गा की मूर्ति मंदिर है। शिला देवी दुर्गा का मंदिर स्थित है। ठीक है। और इस मूर्ति को दोस्तों बांग्लादेश से लाए थे। बांग्लादेश से लाया गया था। और ये कब लाया गया था दोस्तों? 1604 ईस्वी को यह बांग्लादेश से लाए थे दोस्तों। मानसी फर्स्ट, कौन? जो मानसी प्रथम थे उनके द्वारा इस मूर्ति को लाया गया था दोस्तों। ठीक है। अचलगढ़ किला कहां पर है? अचलगढ़ किला है आपका दोस्तों सिरोही के अंदर। कहां पर है? सिरोही के अंदर। इसका निर्माण 1452 ईस्वी के अंदर दोस्तों किसके द्वारा? परमार वंश के शासक थे उनके द्वारा, परमारों के द्वारा कर लो, परमारों के द्वारा। ठीक है। और पुनर्निर्माण करवाया गया था दोस्तों आपका इसका राणा कुंभा के द्वारा। राणा कुंभा के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाकर अचलगढ़ नाम दिया गया था। ठीक है। अचलगढ़ तभी नाम दिया गया था राणा कुंभा के द्वारा पुनर्निर्माण करवाने के बाद दोस्तों। ठीक है। इसके अंदर दोस्तों हमदेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है दोस्तों। भगवान शिव को समर्पित अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है इसके अंदर, जो भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों। और राजपूत वास्तुकला का उदाहरण भी है, यही है दोस्तों। लिख लेना दोस्तों, राजपूत वास्तुकला। ठीक है। और अचलेश्वर महादेव मंदिर शिव को समर्पित है। मेहरानगढ़ किला की बात करें तो राव जोधा ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। राव जोधा, ये कब करवाया गया था? 1459 ईस्वी को राव जोधा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। कहां पर? जोधपुर के अंदर। ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं दोस्तों यहाँ पे, उसके बाद लिख लेना दोस्तों। ठीक है। जीरो ऊपर वाला छूट गया किसी का दोस्तों। वो भारत के सबसे बड़े किले में से एक है दोस्तों। ये भारत में सबसे बड़े किले में से एक है। एक है दोस्तों ये। ठीक है। और इसकी दोस्तों लगभग 410 फीट ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। 410 फीट ऊंचा, ऊंचा दुर्ग दोस्तों। ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों मोती महल बना हुआ है, सबसे प्रसिद्ध महल है मोती महल। मोती महल मेहरानगढ़ किले के अंदर ही बना हुआ है दोस्तों। और इसके प्रवेश द्वार है दो, प्रसिद्ध प्रवेश द्वार दो है दोस्तों। एक है जयपोल, ये महाराजा मानसिंह के द्वारा, महाराजा मानसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एक आपकी दोस्तों फतेहपोल, और इसका निर्माण अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। महाराजा अजीत सिंह द्वारा दोस्तों। अब लिख लो सारी चीजें, जो 1 मिनट में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, जो चीजें आपको कहीं से भी छूटी है ना, उन चीजों को लिख लीजिए। ठीक है। और फिर कोई चीज समझ में नहीं, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। सारी की सारी आपको चीजें पूरा का पूरा एक्सप्लेन, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कहते हैं वो करवाया है आपको। इन चीजों को आप जरूर नोट डाउन करिएगा। यूनेस्को के द्वारा 6 दुर्ग शामिल किए गए। गाजर, चिक्कू, आम वाली ट्रिक याद रखना। गाजर से गागरोन, जय से जैसलमेर, रै से रणथंभौर, चिक्कू से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, आम से आमेर। 2013 के अंदर दोस्तों शामिल किए गए थे। राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल हैं।
विश्व धरोहर सूची के अंदर। चलो, लालचंद ढड्ढा की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ। उदयपुर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर। अब कुछ हवेलियां की बात करें तो बीकानेर के अंदर हवेलियां की बात करें दोस्तों, बीकानेर के अंदर कुछ हवेलियां दोस्तों, उनके नाम लिख लीजिए जल्दी से। बीकानेर के अंदर है रामपुरिया हवेली, रामपुरिया हवेली, कोठारी हवेली, नाम लिख लेना दोस्तों, कोठारी और मोहल्ला, सॉरी मोहत्ता, मोहता हवेली और डागा की हवेली। ये तो है आपकी बीकानेर के अंदर। कौन कौन सी? रामपुरी हवेली, कोठारी हवेली, मोहता हवेली, डागा की हवेली। उसके बाद आपकी उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के अंदर है एक पिपलिया हवेली, पिपलिया हवेली, ये आपकी उदयपुर में है। और एक है बागौर की हवेली, दो है उदयपुर में दोस्तों, बागौर की हवेली। ठीक है। झुंझुनू की बात करें तो ईश्वरदास मोड़ी हवेली, ईश्वरदास मोड़ी हवेली। और आपकी है लाल धर जी की हवेली, एक धर जी की हवेली। ये आपकी हो गई, आपकी यहां पर एक पोदार हवेली भी यहीं पर है, पोदार हवेली भी यहीं पर है। ठीक है। सीकर की बात करें तो केवड़िया हवेली, केवड़िया हवेली, बिनानियों की हवेली, बिनानियों की हवेली, यह भी यहीं पर स्थित है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के अंदर पाव हवेली, पाव हवेली हो गई, बड़े मियां हवेली हो गई, हवेली हो गई, और लालचंद ढड्ढा हवेली हो गई। चलो, ये आपके अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग हवेली जो प्रसिद्ध है हवेलियां, वो आपको बताइए दोस्तों। ये सारी की सारी लिख लीजिए। उदयपुर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर और बीकानेर, 5 जिलों के अंदर जो हवेलियां हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इन्हीं जिलों से पूछ जाती है, प्रसिद्ध हवेलियां हैं, वही बताइए दोस्तों। लिखिए। और एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा दोस्तों, अंत में लिखवा दूंगा, ठीक है, अगर कोई बचेगी तो। जल्दी से इन चीजों को जल्दी से अपनी नोटबुक के अंदर लिखिए। चलो, अगला प्रश्न। किस मंदिर को बंदर घाटी के नाम से जाना जाता है? बंदर घाटी के नाम से, गलता जी, जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर। जल्दी से बताओ। गलता जी को दोस्तों, इसे बंदर घाटी के नाम से जाना जाता है। मैंने दोस्तों दुर्गों वाली क्लास थी ली थी, उस दिन बताया था। ये जयपुर के अंदर स्थित है, जयपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है दोस्तों, हिंदू तीर्थ स्थल है दोस्तों। और इस स्थान पर कई मंदिर दोस्तों शामिल है, बहुत ज्यादा दोस्तों यहाँ पर मंदिर है गलता जी के अंदर दोस्तों। ठीक है। और इसे प्रचुर मात्रा के अंदर जो बंदर होते हैं ना, उसकी अधिकता के कारण दोस्तों इसे बंदर घाटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक बंदर यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों बंदर घाटी की संज्ञा दी गई है। जयगढ़ दोस्तों, जयगढ़ कहां पर है? जयगढ़ किला, आमेर, किले की रक्षा करने के लिए, की रक्षा करने के लिए दोस्तों सवाई जय सिंह ने, जय सिंह ने 1726 ईस्वी को निर्माण करवाया गया था दोस्तों। ठीक है। और ये अरावली श्रृंखला के अंदर स्थित है दोस्तों, और चील के टीले पर स्थित है, टीले पर। ठीक है। नाहरगढ़ किला, नाहरगढ़ किला है जयपुर के अंदर। ठीक है।
ये भी अरावलियों की पहाड़ियां होती है और उसके किनारे स्थित है। और इसका उपनाम है दोस्तों सुदर्शनगढ़। बार बार बता दिया, जितनी बार जयगढ़ किला है जितनी बार बताया, इंपोर्टेंट लिख लेना दोस्तों। सुदर्शनगढ़, उपनाम सुदर्शनगढ़ है। और बाघों का निवास स्थल भी कहते हैं, निवास स्थल। ठीक है, बाघों का निवास स्थल। और आमेर तो आमेर के अंदर, जयपुर के अंदर। और ये आपके इसका निर्माण थे मेणाओं के जो चंद वंश थे ना उनके द्वारा, चंदेल वंश के द्वारा निर्माण। ठीक है, चलो, ये आप सारी की सारी चीजें नोट करिएगा दोस्तों। चंदेल वंश के संस्थापक थे दोस्तों एलन सी, उनके द्वारा निर्माण करवाया गया था दोस्तों। संस्थापक एलन सी के द्वारा निर्मित, द्वारा निर्मित। ठीक है, चलो, इतनी चीजें आपने लिख ली है तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आप फास्टली बहुत लिख रहे हो। चलो, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है सर? ये तो आपने बताया ही नहीं। अब बता दूंगा। बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी, किशनगढ़। ये सुजानगढ़ चूरू के अंदर स्थित है दोस्तों। ठीक है, यहां पर आपकी दानचंद चोपड़ा की हवेली, बीकानेर के अंदर रामपुरिया की हवेली बताई थी अभी। ठीक है, और एक और है दोस्तों, तिरुपति बालाजी का मंदिर के लिए भी यही दानचंद चोपड़ा हवेली प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है ना, चलो। हवेली चित्रकार किस शताब्दी की है? 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी? जो हवेली चित्रकला है वो किस शताब्दी से संबंधित है उसके बारे में बताइए आप। 19वीं शताब्दी। चलो, अब बताओ नाथू राम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहां स्थित है दोस्तों? अभी गांव बताना है आपको। मैं जिला तो बता देता हूं, झुंझुनू। ठीक है, अब गांव बताओ, आपके अंदर हिम्मत है तो दोस्तों। और इतनी हिम्मत नहीं है तो दोस्तों आपने तैयारियां नहीं की है इसका मतलब। ठीक है, जल्दी से बताओ, जो नाथूराम पोदार की हवेली है वो कहां पर स्थित है? आपको देता हूं टाइम दोस्तों, 30 सेकंड का। 30 सेकंड के अंदर आप कहीं से भी सर्च करके लाओ या कहीं से लाओ दोस्तों। चलो बताओ बताओ, इतना टाइम थोड़ी लगता है। ये आपके बिसाऊ के अंदर है। ठीक है, अब बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन दोस्तों। जो आप कह रहे हो ना सर प्रमुख हवेलियां कौन सी है, पहले लिखवा रहा हूं, जैसलमेर की हवेलियां लिख लेना दोस्तों। ऊपर कहते हो ना सर बेसिक से क्या होता है, चलो लिखवा देता हूं दोस्तों अलग से। जैसलमेर जिले की जो हवेलियां हैं उनके बारे में थोड़ा एक बार कलर वगैरह एडजस्ट करने दो, 1 मिनट। चलो, चलो, जैसलमेर जिले की हवेली। जैसलमेर जिले की हवेलियों की बात करें तो उनमें से सर्वप्रथम हवेली लिखो आप दोस्तों, पटवों की हवेली। पटवों की हवेली। दूसरी लिखो आप दोस्तों, सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली। ठीक है, ये पटवों की हवेली। और अगली लिखो दोस्तों, नथमल की हवेली। हवेली, ये आपकी तीनों की तीनों कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है दोस्तों। तीनों की तीनों कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है,
जैसलमेर अपनी पटुओं की हवेली की दोस्तों निर्माण कब 18वीं सदी के अंदर निर्माण करवाया गया था। 18वीं सदी के अंदर बोला जाए तो 18वीं सदी के अंदर निर्माण करवाया गया था दोस्तों। सालिम सी की हवेली का निर्माण 1815 ईस्वी के अंदर निर्माण करवाया था सालिम सी के द्वारा दोस्तों। और नथमल की हवेली का निर्माण दोस्तों 1881 से लेकर 1885 के मध्य करवाया गया था दोस्तों। नथमल जी की हवेली नथमल जी के द्वारा ही। ठीक है, चलो अब आके दोस्तों हवेलियां लिखिए जो आपकी किसकी है, बीकानेर जिले की। ये मैंने लिखवा दी है, बस तीन ही ज्यादातर है उसकी। कुछ बीकानेर की और हवेली लिख लीजिए। बीकानेर, बीकानेर के दोस्तों एक तो है बच्छावतों की हवेली। जो लिखवा दी वो मत लिखना, जो नहीं लिखवाई दोस्तों वो लिख लो, बच्छावतों की हवेली। जो प्रसिद्ध हवेलियां हैं वही लिखवा रहा हूं। एक है दोस्तों आपकी बीकानेर की जो अंदर है मोहत्ता हो गए डागा गुलेच्छा हवेली। एक है सेठिया हवेली। ठीक है, एक है महेश्वरी हवेली। एक ओसवाल हवेली। ये सारी की सारी बीकानेर के अंदर है। ठीक है, बच्छावतों की हवेली का निर्माण 1800 में नहीं दोस्तों 1593 में। 1593 में बच्छावत सी कर्ण सी बच्छावत के द्वारा निर्माण करवाया था। कर्ण सी बच्छावत के द्वारा निर्माण करवाया गया था दोस्तों। ठीक है, चलो अगली लिखो आप पे। एक तो दोस्तों पाल की हवेली कहां पर है, पाल की हवेली। एक लिखो पाल की हवेली के बाद बड़े मियां की हवेली। बड़े मियां की हवेली ये कहां पर है, ये दोनों की दोनों कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। ठीक है, उसके बाद लिखो जयपुर की हवेलियां। जयपुर के अंदर है एक तो पुरोहित जी की हवेली जी की हवेली। एक लिखो खवास जी की हवेली। ठीक है, ये सेम लिख लेना खवास जी की हवेली दोस्तों। उसके बाद लिखो रत्नाकर पुंडरीक की हवेली। पुंडरीक हवेली ये तीनों के तीनों जयपुर में है। ठीक है, पुरोहित जी की हवेली, खवास जी की हवेली और रत्नाकर पुंडरीक की हवेली ये तीनों की तीनों दोस्तों। और आपकी जोधपुर के अंदर और है दो दोस्तों, लिख लेना अभी याद आई है। एक तो पोकरण की हवेली, हवेली जैसलमेर मत कर देना। पोकरण की हवेली दोस्तों ये जोधपुर के अंदर है। एक राखी हवेली। ठीक है, जयपुर के अंदर एक है दोस्तों धाबाई की हवेली। धाबाई की हवेली। और एक हो जाएगी नाना जी की हवेली। ठीक है, एक हो जाएगी नटनियों की हवेली। नटानियों की हवेली। चलो ये लिखो आप। जोधपुर की लिख लो, जयपुर की लिख लो। उसके बाद आपको झालावाड़ की जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवा रहा हूं। ठीक है ना, इनकी निर्माण नहीं पूछेगा, ये कहां पर है ये पूछेगा। चलो अगली लिखो झालावाड़ की हवेली के अंदर दोस्तों सालिम सी की हवेली। हवेली। और एक हो जाएगी अपनी दीवान साहब की हवेली। साहब की हवेली। एक हो जाएगी दोस्तों काले बाबू की हवेली। काले बाबू की हवेली। ठीक है, एक हो जाएगी गुलजार की हवेली।
ये आपकी झालावाड़ के अंदर है। झालावाड़ के अंदर दोस्तों ये हवेलियां हैं। सालिम सी की, दीवान साहब की, काले बाबू की और गुलजार की, ये हवेली आपकी यहाँ पर स्थित है। सर सालिम सी की हवेली जैसलमेर में भी है। हाँ, सालिम सी की झालावाड़ में भी है और अपने और जैसलमेर में भी है। ठीक है, सही है। झाला जी की हवेली, झाला जी की हवेली, देवता श्रीधर जी की हवेली, जी की हवेली, ये दोनों के दोनों कहां पर है दोस्तों? ये आपकी कोटा के अंदर है। चलो लिख लो सारी। फिर मत कहना सर आप लिखवाई नहीं, आपने, हमने लिखी नहीं थी। अगली लिखो आप। बादशाह की हवेली कहां पर है? बादशाह की हवेली। और लिखो दोस्तों बागोर की हवेली। और लिखो सुनहरी कोठी हवेली। सुनहरी कोठी भी लिख सकते हो, हवेली भी लिख सकते हो, ठीक है। सुनहरी कोठी हवेली टोंक के अंदर है, ठीक है। और बागोर की हवेली उदयपुर में है, ठीक है, यूडीपी उदयपुर। और बादशाह की हवेली अजमेर के अंदर है, ठीक है, अजमेर। माल जी का कमरा कहां पर है दोस्तों? माल जी का कमरा, बताओ। माल जी का कमरा है आपका कहां पर दोस्तों? चूरू के अंदर, ठीक है। रामनिवास गोयनका की हवेली, रामनिवास गोयनिका की हवेली, की हवेली, ये भी चूरू के अंदर है आपकी। मंत्रियों की हवेली, मंत्रियों की हवेली, वह भी आपकी चूरू के अंदर है। दानतन चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ दिखाई दी आपको। एक सुराणा की हवेली और लिख लो, हवेली आपकी ये चूरू के अंदर है, ठीक है। ये लिखो आप पहले, उसके बाद ये थोड़ी सी और बची है बस। सर इतनी ज्यादा याद हो जाएगी क्या? याद हो जाएगी, चिंता मत करो आप, इतनी आसान तो है। 15-20 तो हवेलियां हैं, फिर याद नहीं होगी काम, और क्या याद करोगे आप बताओ। चलो अगले लिखो पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली, ये आपकी श्री माधोपुर के अंदर है। सिर्फ श्री माधोपुर, आप स्वाय माधोपुर मत कर देना, श्री माधोपुर नीम का थाना के अंदर है। सीकर में थे, अब नीम का थाना दोस्तों अलग से जिला बन गया। पंसारी की हवेली। और आपकी ताराचंद रुइया की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली, की हवेली, ये भी आपके रामगढ़ सीकर के अंदर है। चलो रामनाथ गोयनका की हवेली लिखवाई दी आपको। सोने चांदी की हवेली महन सर झुंझुनू कर देना। ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू कर देना, ठीक है। लिख लीजिए सारी।